जी मित्रों नमस्कार। यूपी एग्जाम्स में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक नए मुद्दे पे चर्चा करूंगा, एक फिर नई आरटीआई का खुलासा करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से समाज के इस तबके के लोगों को जो अधिकारी चयन होकर के आते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं यूपीपीएससी से, किस तरीके से उनके साथ खेल होता है और अंदर की बात है, अंदर किस तरीके से पत्रावली में हेरफेर किया जाता है, वो सारे के सारे खुलासा हुआ है आरटीआई से। और ध्यान रखना है, 78 अधिकारियों के लिए इनको नियुक्ति न मिल पाए, जिस तरीके से इन्होंने शासनादेशों का उल्लंघन किया और किस तरीके से शासनादेशों को तोड़ मरोड़ करके इसको पेश किया गया है और दूसरे का हित, दूसरे को लाभ पहुंचाया गया। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको पता ही है कि नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे जो अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति ना मिले और उन तक वैकेंसी ना पहुंचे, बहुत बड़े खेल होते हैं। और ये मुद्दा आज सारे बेरोजगारों का है, पूरे प्रदेश के बेरोजगारों का है, पूरे देश के बेरोजगारों का है कि अगर किसी भी विभाग द्वारा वैकेंसी नहीं जो है नोटिफाई की जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें जो बेरोजगार बहुत दिनों तक तैयारी करते रहते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। जिस भी वर्ग के हों, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी के हों, उनको सबको अवसर तो तब मिलेगा जब वैकेंसी नोटिफाई होगी। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी नोटिफाई होने के पहले ही वैकेंसी को ऑक्युपाई कर लिया जाता है और उसका तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर तरीका है क्या। मैटर आपको पता है उत्तर प्रदेश सचिवालय का है और ये सारे के सारे बेरोजगार अभ्यर्थी जो लगातार आप देख रहे हैं कि नियुक्ति की भीख मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में सिलेक्ट हुए थे और अभी तक इनको कोई भी जो है राहत नहीं मिली है और आज कम से कम 15 से 20 साल होने वाला है। और लगातार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इनकी गलती क्या है और इनकी गलतियां मैं आपको दिखाऊं, गलती इनकी है कि सरकार की है। 78 अधिकारियों की नियुक्ति में खेल कैसे हुआ है या इनको नियुक्ति नहीं दी गई है, उसका कारण क्या है। तो है इनका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद में देखिए, अब मैं पूरा का पूरा खुलासा आरटीआई के माध्यम से करूंगा, आप देखते जाइएगा। ये जो है लोक सेवा आयोग ने चयन के बाद उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र भेजा और कहा कि हमने इनकी नियुक्ति के लिए हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है और इनको नियुक्ति दिलाई है। डेट जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट से ही सारा खेल होना है। 6 नवंबर 2012 एक लेटर आता है 6 नवंबर 2012 को, कहा कि ये जो है इन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। लोक सेवा आयोग ने उनकी विधिवत परीक्षा करा करके तीन परीक्षाएं करा के पूरा परीक्षण कर लिया है और पूरी तरह से शासन के काबिल हैं और इनको नियुक्ति दी जाए। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही पत्रावली 6 नवंबर 2012 को शासन में आती है, शासन में पत्रावली पहुंचने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। लेकिन अब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया इस आधार पर शुरू होनी चाहिए क्योंकि एक शासनादेश उस समय पर विद्यमान था जिसे आप कहते हैं 15/11/1999। इसके तहत किसी भी परिस्थिति में, है ना, संबंधित विभागों द्वारा संस्तुति आवंटन प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर नियुक्ति कराए जाने होती है। कितने महीने बाद? 3 महीने के अंदर, 3 माह के अंदर जो भी रिकमेंडेशन प्राप्त होती है विभागों को, ये शासनादेश कहता है कि नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए और ये अनिवार्य है। अगर किसी भी स्थिति में यह पद ना खत्म कर दिए हुए, तो ऐसा पद अभी भी सिलेक्शन हो रहा है तो पद तो कोई खत्म नहीं किया गया, ना विभाग खत्म किया गया है। इस शासनादेश के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक आरटीआई उपलब्ध हुई। आरटीआई में बताया गया कि जो सीधी भर्ती कोटा का 405 लोग थे, उसमें से सारे पद खाली थे, सिर्फ एक मात्र भरा था सहायक समीक्षा अधिकारी के। और जो विभागीय कोटा था, विभागीय कोटे में 450 के सापेक्ष कितने लोग तैनात थे? 690 लोग तैनात थे। ये कहां से आ गए थे? 405 के सापेक्ष में 690 लोग सहायक समीक्षा अधिकारी आ गए थे। विभाग में कहां से पैदा हो गए थे? कौन सी नियुक्ति हो गई थी? कौन सी भर्ती हो गई थी? इनको कहां से? आज मैं यही खुलासा करने वाला हूं कि जहां पर सीधी भर्ती कोटे के जो बाहर से बच्चे आते हैं, और ये सिर्फ एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल की भी बात कर रहा हूं, जनरल के अभ्यर्थी, ओबीसी के और एससी के, यही स्थिति वहां पर झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। आप समझिएगा कि एक शासनादेश, ये जो 690 है इनका तरीका मैं बता रहा हूं क्योंकि ये 3 दिसंबर 2013 मतलब 1 साल की बाद की बात है। तो 1 साल के अंदर ऐसा क्या खेला हो गया था जो कि जो पद खाली थे, नियुक्त के लिए खड़े थे अभ्यर्थी, बाहर से आए हुए थे लोक सेवा आयोग से, उनको नियुक्त नहीं दी जा रही है और यहां पर विभागीय लोग इतनी संख्या में ज्यादा पहुंच जा रहे हैं। कारण क्या है? एक शासनादेश, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में है। अधिसंख्य पद क्रिएट किए जाते हैं, अधिसंख्य पद क्रिएट किए जाते हैं। मान लीजिए कि 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, उस समय पर पद किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो इनकी नियुक्ति के लिए आप अधिसंख्य पद क्रिएट कर सकते हैं। ये शासनादेश और ये जो नियमावली है आज भी है और लगातार प्रमोशन के लिए अधिसंख्य पद क्रिएट किए जाते हैं अगर ऊपर पद खाली नहीं होते हैं तो। शासन में आज भी होता है और सारे अधिकारियों को ये जानकारी है, ये संज्ञान है। तो ये अधिसंख्य पद क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, बैकलॉग अर्थात आरक्षित पद अगर खाली है, अगर वो कोटा पूरा नहीं है या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं है तो उनके लिए तरीका भी है, ये कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अधिसंख्य पद क्रिएट तो किया गया, लेकिन अधिसंख्य पद क्रिएट किसके लिए किया गया है? ये अधिसंख्य पद क्रिएशन की एक पत्रावली आपके सामने है, आरटीआई से प्राप्त है और 12 नवंबर 2012 को नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन कब आती है? रिकमेंडेशन आती है 6 नवंबर 2012 को। 6 नवंबर 2012 के बाद
आनन फानन में 12 नवंबर को, ठीक ना, 12 नवंबर को, मतलब कि आप समझिएगा कितने महीने कितने दिन बाद, मात्र 6 दिन बाद कितने लोगों का प्रमोशन कराया जाता है? उत्तर प्रदेश सचिवालय के कंप्यूटर सहायक के पद पर कार्यरत कर्मियों का पदोन्नति का अवसर उपलब्ध कराए जाने, अर्थात पदोन्नति में अवरोध स्टेग्नेशन को दूर करने हेतु सम्यक विचारोपरांत राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी की पदोन्नति कोटे में 261 पद अधिसंख्य सृजित करने की स्वीकृति आदेश तिथि से 1 साल के लिए जारी करती है। आप समझिएगा कि जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है उनको प्रमोशन दिलाने के लिए अधिसंख्य पद क्रिएट किए जा रहे हैं। और कितने? 261। इसमें कौन आएंगे? जो नीचे हाई स्कूल पास, इंटर पास, जो क्लर्क हैं, चपरासी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको सहायक समीक्षा अधिकारी में प्रमोशन देने के लिए अधिसंख्य पद क्रिएट किए जा रहे हैं। और जबकि अधिसंख्य पद की नियमावली किसके लिए बनाई गई? अधिसंख्य पद की नियमावली सबसे प्राथमिक तौर पर जो पद भरे नहीं जा रहे हैं या लोक सेवक से आए व्यक्ति हैं उनके लिए बनाई गई थी, या आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए बनाई गई थी। और लेकिन यहाँ पर 261 पद अधिसंख्य क्रिएट करके उनको प्रमोशन दे दिया जाता है जिनको ऑलरेडी नौकरी में है, और जिनको नौकरी की तलाश है, जो दर दर भटक रहे हैं नियुक्ति के लिए, उनकी नियुक्ति रोक दी जाती है। मतलब कि इतने भारी भरकम संख्या में कंप्यूटर सहायकों को सहायक समीक्षा अधिकारी प्रमोशन के लिए अधिसंख्य पद क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर पढ़े लिखे 5-5 साल 10-10 साल से मेहनत करने के बाद, प्री मेंस और टाइपिंग टेस्ट देने के बाद में उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसमें ये कौन सा खेला चल रहा है? उसके बाद सिर्फ ये एक 12 नवंबर 2012 की बात नहीं है, एक अगला जो है ऑर्डर हुआ था, जो हुआ था 1 दिसंबर 2014 को। ये शासन की ही पत्रावली है, आरटीआई से प्राप्त है। इसमें 80 अधिसंख्य पद और क्रिएट किए जा रहे हैं। किसके? सहायक समीक्षा अधिकारी। वेतनमान वही है। राज्यपाल महोदय, यार ये बताओ कि हर वर्ष दर वर्ष अधिसंख्य पद क्रिएट किसके लिए किए जा रहे हैं? प्रमोशन वालों के लिए। तो सीधी भर्ती वालों के लिए क्यों नहीं किए जा रहे हैं? सीधी भर्ती के पद आप भेजते नहीं हो, ऐसे अधिसंख्य पद एकदम पहले से पहले आप भर देते हो, और जब पद खाली होते हैं तो यही जाकर के प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो पद वहां रिक्त ही नहीं होते हैं। रिक्त नहीं होंगे तो बाहर आप अधियाचन नहीं भेजोगे लोक सेवा को, लोक सेवा को अधियाचन नहीं भेजोगे तो बेरोजगारों का क्या होगा? 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, अवसर ही नहीं मिलेगा। और अवसर जब मिलेगा तब तक आप बूढ़े हो जाओगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अधिसंख्य पद एक कॉन्सेप्ट है। अधिसंख्य पद, है ना, पद ना होने की स्थिति में भी आपकी नियुक्ति हो सकती थी। इन 78 अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती थी, लेकिन इस शासनादेश का जो प्रयोग इनके हित में करना था वो किया गया है प्रमोशन वालों के पद में। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपके पास में 810 का कोटा है। इतने अधिसंख्य पद भर रहे हो तो क्यों नहीं होगा भेदभाव, क्यों नहीं होगा अन्याय? और ये सारी चीजें देखने के बाद यही लगता है कि आखिर इन बच्चों की गलती क्या है, इन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों इतना किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, ये बात मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए कि इसको संज्ञान लें, और लेकिन इनको नियुक्ति जरूर करवा दें। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब गणना होती है तो चयन वर्ष के आधार पर उसी वर्ष में होती है, और इस वर्ष को इग्नोर किया जा रहा है। इस वर्ष में 100% गारंटी से ये पत्रावली कह रही है कि उस वर्ष में जो कैडर था, कैडर में जो भरे हुए पद थे, उन पदों के अनुसार यही जो है गणना एकदम सही बैठ रही थी। और आज अगर गणना कर रहे हो तो आज की परिस्थिति में करोगे तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिटायर हो गए, बहुत सारे प्रमोशन हो गए, बहुत सारे मर गए। तो ऐसे कर्मचारियों को आज की परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो पूरी तरह से सीधी भर्ती के 83 और पदोन्नत कोटे के 45 पद रिक्त हुए थे, और इन 45 को प्रमोशन से भर दिया गया है। इनकी जब संस्तुति आती है तो इनको मना कर दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारी नियुक्ति नहीं हो सकती है। उसी वर्ष में 2001-2 में ही सामान्य चयन के पद मिलते हैं 44। इन 44 का भी कोई विवाद नहीं है, इनको सबको नियुक्ति दे दी गई है। तो जब इनको सबको नियुक्ति मिल सकती है, इनको सबको मिल सकती है, तो इनको क्यों नहीं मिल सकती है? मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर कितना जो है संज्ञान लेते हैं और किस तरीके से इन दलितों के, इन SC ST के और इन बेरोजगारों के हित में निर्णय लेते हैं, और उनको कब न्याय मिलता है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।